वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है सेल चैप्टर में वो है गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी। अब ये जो गोल्गी बॉडी है इसको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। गोल्गी एपरेटर्स के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। गोल्गी एपरेटर्स गोल्गी एपरेटस के नाम से और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पर बात देखना है कि यह कैसा सेल स्ट्रक्चर है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा SMCO है, यानी सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग और दूसरी बात कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग इन प्लांट एंड फंगल सेल इन प्लांट से ए सिंगल स्टिक ऑफ गोल्गी बॉडी is called dictio, डिक्टी से हम लोग इसको जानते हैं। यानी बहुत तरह से इसके विषय में आप समझ लीजिए, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लेकिन फंगल सेल में और प्लांट सेल में ये सिंगल स्टिक के रूप में होता है। उस पोजीशन को या उस स्टेट को, गोल्गी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ यानी हिस्ट्री। अब इसका हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे कि यह इसका हिस्ट्री क्या है। तो डिस्कवर्ड बाई, यह किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्गी। इसी व्यक्ति के नाम पर इसका डिस्कवरी किया ने कैमिलो गोल्गी ने किया, जिसके कारण इस सेल स्ट्रक्चर को हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये क्यों इतना डिफरेंट नाम है इसका? तो गोल्गी बॉडी सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन होने के बावजूद यह एक ऑपरेटर्स का काम करता है, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी के रूप में काम करता है हमारे सेल के अंदर। इसलिए इसको गोल्गी एपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ कैमिलो गोल्गी ने जब इसका डिस्कवरी किया तो फ्रॉम किसके द्वारा किया? फ्रॉम ये वूल सेल, यानी क्या कहेंगे उसको? वूल सेल, नर्व सेल ऑफ वूल, जिसको हम लोग वूल बर्न वूल था, यानी अभी बर्न एंड कैट सेल, यानी बिल्ली के सेल से, और नर्व सेल ऑफ द वूल, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में आउल या उल्लू जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के नर्व सेल से इसका डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने किया बाय मेथड ऑफ ये मेथड जो था उसको हम लोग कहते हैं
मेथड, प्रीगेनेशन मेथड। अब इसमें हम लोग जिस चीज का यूज कैमिलो गॉल्गी ने किया वो था सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट नामक कंपाउंड के मदद से इस इम्प्रीगेशन मेथड जो है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तब इसका डिस्कवरी उन्होंने किया और इस सिल्वर नाइट्रेट होने के कारण इस मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लेक रिएक्शन। आप ठेठ भाषा में क्या बोल सकते हैं, कैमिलो गॉल्गी ने जब इसका डिस्कवरी किया गॉल्गी बॉडी का तो किससे किया, तो नर्व सेल ऑफ आउल या कैट सेल से किया या किस मेथड से किया, तो इम्प्रीगेशन मेथड से किया जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। और इस इम्प्रीगेशन मेथड को हम लोग दूसरे नाम से ब्लेक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है, तो डिस्कवरी की बात हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए और एक बात और यहाँ पर, कैमिलो गॉल्गी also give the term गॉल्गी बॉडी, यानी ये जो गॉल्गी बॉडी टर्म जो था उन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर बात आती है कि कैमिलो गॉल्गी, ये सारी बातें हो गई। अब यह कैमिलो गॉल्गी बॉडी जो है इसका पोजीशन क्या होता है, पोजीशन। अब हम लोग इसके पोजीशन के विषय में देखेंगे। तो हम लोगों ने, आप लोगों को हमने क्या सिखाया है कि यह जितने सेल ऑर्गेनेल्स है ये कहाँ पर एक्सक्रेटेड होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो इन साइटोप्लाज्म, यहाँ इसका पोजीशन लिखेंगे हम, इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। किसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको अगर हमको देखना पड़े या इसका खोज करना पड़े या सेल से हमको इसको अलग करना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे। यानी साइटोप्लाज्म से जो नजदीकी दूरी न्यूक्लियस का होगा वहीं पर ये हमारा गॉल्गी बॉडी मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर का स्टडी अब देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो किसके द्वारा इसका स्ट्रक्चर का स्टडी किया गया था, बाय स्टडी। बड़ा टिपिकल नाम नहीं है, बहुत कॉमन नाम है, आप केमिस्ट्री में भी उस नाम को पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम था डाल्टन एंड फेलिक्स, डाल्टन एंड फेलिक्स। यह साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गॉल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से। और इस गॉल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर को इन लोगों ने 4 भागों में बांटा। 4 स्ट्रक्चर इसका होता है। पहला स्ट्रक्चर होता है सिस्टर्नी, क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। इसमें जो पहला स्ट्रक्चर उन लोगों ने देखा उसका नाम था सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी में 2 फेस होता है, यानी इसके 2 फेस होता है सिस्टर्नी का। एक फेस को कहते हैं
सीस फेस, और दूसरे को कहते हैं ट्रांस फेस। ये आगे के तरफ और पीछे तरफ का जो सिस्टर्नी होगा, आगे के तरफ जो अटैचमेंट पार्ट होगा सिस्टर्नी का, वो सीस फेस कहलाएगा। जो पीछे के तरफ होगा, जो अटैचमेंट में भाग नहीं लेगा, उसको ट्रांसफेस कहते हैं। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर था, क्या था? ट्यूब्यूल्स। आप लोग ट्यूब्यूल्स शब्द से परिचित है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ट्यूब्यूल टर्म का यूज किया गया था, यानी ट्यूब लाइक। और तीसरा होगा वेसिकल्स, वेसिका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ये चार स्ट्रक्चर आपको गोल्गी बॉडी में पाया जाता है, या इसी चार स्ट्रक्चर के मिलने से गोल्गी कॉम्प्लेक्स का या गोल्गी बॉडी का निर्माण होता है, जिसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा डॉल्टन एंड फेलिक्स के द्वारा अध्ययन करने के बाद या स्टडी करने के बाद हम लोगों को बताया गया। अब यहाँ पर बात आती है फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। 2 मिनट में हो जाएगा, बोलिए। अब फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ जीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला फंक्शन इसका है पैकिंग का, पैकिंग या स्टोरेज का ये काम करता है। स्टोरेज कैसे करेगा? तो यहाँ पर देखिए, गोल्गी वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज पार्ट में भाग लेता है। दूसरा फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। अब तीसरा जो इसका फंक्शन है वो इसको जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। चौथा फंक्शन इसका क्या है? तो चौथा फंक्शन जो है ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइलेशन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फैट। अब यहाँ पर बात आती है पांचवा फंक्शन। पांचवा फंक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि व्हाट इज द एक्रोसोम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहा गया है, किसी ने कहा है कि आग से नाता, नारी से रिश्ता बड़ा महंगा पड़ता है। यानी पढ़ते वक्त अगर किसी नारी के संपर्क में आप जाते हैं तो इस नेचर का ड्यूअल कैरेक्टर का साक्षात प्रमाण नारी या फीमेल होती है। कैसे? तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि दुष्टता या डेविलेशन का, यानी डेविल का वो पहचान देता है, जो यहाँ एक्रोसोम में आपको पता चलेगा। एक्रोसोम क्या होता है कि मेल के स्पर्म, यानी स्पर्म पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसी का फॉर्मेशन ये करता है। और इस एक्रोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा स्पर्म कैप पर। ऐसा नेचर ने क्यों किया मेल स्पर्म में? इसलिए कि फीमेल जब सेक्सुअल एडेप्टेशन में और मेल होते हैं तो ओवा के पास फीमेल क्या डिस्चार्ज करेगी? ओवा। तो ओवा मतलब अंडा,
ओवा या इसको एग कहते हैं। अब इस एग के चारों तरफ एक स्मूथ लेयर होता है जो स्पर्म को नहीं सटने देता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। इसलिए नेचर ने और इस शीथ को, स्मूथ शीथ ऑफ द ओवा ऑफ द फीमेल को हम लोग कोरोना शीथ कहते हैं। अब इसको ये क्या करता है, जो ये एक्रोसोम है इसको डिस्ट्रॉयड करता है, यानी इस सरफेस एरिया को ये रफ बनाता है, तब जाके ये स्पर्म और ओवा एक साथ मिलता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो देख लीजिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी है फीमेल में। तो फीमेल के जीवन में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए उससे जितना दूरी रहे, पढ़ते लर्निंग पीरियड में आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से जितना दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर पांचवा बात आती है, छठा वर्क इसका क्या होता है, तो छठा वर्क होता है सिक्रीशन ऑफ, लिखिए सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड इंजाइम का ये सिक्रीशन करता है। ये दो चीज का ये सिक्रीशन, इंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो ये बेसिक जो फंक्शन है गोल्गी एपरेटर्स का यही 5 है। और जो कुछ भी आप लोगों को इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो, इस क्लास में आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।